हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। टॉपिक आज का है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। लास्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स देख चुके हैं। यहां पर देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो देखिए, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहां पर दो कार्बन आपस में जुड़े हैं थ्रू डबल बॉन्ड, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन दूसरे कार्बन को जुड़ा है थ्रू ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स। तीन बॉन्ड में से एक सिग्मा दो पाई। डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। हमें स्टडी करनी है अल्कीन की। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहला मेंबर लेते हैं यहां पर इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। जनरली अल्कीन्स गो एडिशन रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हैं। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्कीन्स जनरली एडिशन रिएक्शन में जाते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मान लीजिए एक रिएजेंट है AB, तो उसमें है A पॉजिटिव और B है नेगेटिव। तो क्या लगता है, एडिशन रिएक्शन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जाएगा तो पहले निगेटिव आएगा या पहले पॉजिटिव आएगा? अब डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड का कैसा रहता है हमें पता है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दोनों कार्बन एटम की एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मॉलिक्यूल के ऊपर और मॉलिक्यूल के नीचे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो निगेटिव पहले नहीं आता, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या होता है, रिपल्शन। तो पहले आएगा पॉजिटिव, जो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में जुड़ेगा इस तरीके से। ए पॉजिटिव, ये पहले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में थोड़ा सा चिपकेगा, अट्रैक्ट होगा उसके प्रति, फिर दोनों में से एक कार्बन के ऊपर जुड़ेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। मान लीजिए ए यहां पर चिपक गया और ये दो जो फ्री वैलेंसीज थी, यहां पर कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए यहां हाइड्रोजन लगा लेता हूं। इथीन, अल्कीन का पहला मेंबर इथीन। अब ये जो A पॉजिटिव जहां पर लगा है, ओके, तो ये दूसरा कार्बन जो बचा है उसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाना। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, 4 बॉन्ड हो गए इसके, खत्म। अगर A यहां पर जुड़ा है तो B निगेटिव जो रहेगा वो आएगा। डबल बॉन्ड के ऊपर पहले पॉजिटिव अटैक करता है, फिर निगेटिव अटैक करता है। ये निगेटिव वाला आएगा यहां पर, इस कार्बन को जुड़ेगा और फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा, ये ऊपर A
और ये B। ओके हाँ, लेकिन पॉजिटिव का डायरेक्शन दिखाएंगे निगेटिव की तरफ या निगेटिव का डायरेक्शन दिखाएंगे पॉजिटिव की तरफ, मतलब कौन किस पे अटैक करेगा। भले यहां पर मैंने बताया कि A पॉजिटिव पहले आता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रूल्स है, रूल्स के हिसाब से हमको डबल बॉन्ड का डायरेक्शन दिखाना है उसकी तरफ। तो यहां देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, A पॉजिटिव B निगेटिव। तो डबल बॉन्ड का डायरेक्शन दिखाना पहले पॉजिटिव वाले के पास, ये इस तरीके से दिखा, CH2 पॉजिटिव CH2 A, फिर B निगेटिव आएगा और अटैक करेगा। प्रोडक्ट CH2 B CH2 A। ओके, तो हमेशा निगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर। भले हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया कि पहले पॉजिटिव आता है बाद में निगेटिव आता है, लेकिन डायरेक्शन दिखाते वक्त हम कैसे दिखाएंगे कि निगेटिव वाला अटैक करता है पॉजिटिव के ऊपर। ओके चलो, ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन था। ढेर सारी रिएक्शंस है अल्कीन्स की, इसको पहले सेव करो। ओके चलो, तो पहली रिएक्शन देखते हैं अल्कीन्स की। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ हाइड्रोजन विथ H2। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। Addition of hydrogen to a substance is called reduction. तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कैरी आउट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। तो देखो, पहले थ्योरी लिख लेता हूं, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। अल्कीन्स on catalytic reduction gives corresponding alkane। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जितने कार्बन का अल्कीन रिएक्शन में जाएगा उतने ही कार्बन का अल्केन बनेगा, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। तो यहां ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? इथीन। हाइड्रोजनेशन करेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटलिस्ट में कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या फिर रैनी निकेल। अब ये रैनी निकेल क्या होता है बताता हूं। %50 निकेल और 50% एल्यूमिनियम का जो अलॉय होता है उसको बोला जाता है रैनी निकेल। अगर इन तीनों में से या तो प्लैटिनम या तो पैलेडियम या तो रैनी निकेल, तीनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, मतलब कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, इथेन। लेकिन अगर हम सेम रिएक्टेंट सिर्फ निकेल का इस्तेमाल करेंगे, रैनी निकेल नहीं, सिंपल निकेल, तो यहां पे हमको 573 केल्विन का टेम्परेचर और हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगेगा, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे, कम टेम्परेचर में काम चल जाएगा।
निकेल का इस्तेमाल करेंगे एज अ कैटलिस्ट तो हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट वही बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज कॉल्ड इथेन। तो यहां ध्यान दो, रैनी निकेल 50% निकेल और 50% एल्यूमिनियम के एलॉय को बोला जाता है रैनी निकेल। What is alloy? It is mixture of two or more metals or one metal and one non-metal. Homogeneous mixture of two or more metals या फिर homogeneous mixture of one metal and one non-metal, उसको बोलते हैं alloy। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को जुड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा, प्लेटिनम पैलेडियम या फिर रैनी निकेल, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3। ये क्या है, प्रोपीन, और ये है प्रोपेन। ये पहली रिएक्शन अल्कीन की कंप्लीट होती है। अगली रिएक्शन हम देखेंगे, जैसे ये हाइड्रोजनेशन हो गया, रिएक्शन का नाम हाइड्रोजनेशन, ओके, या फिर कैटालिटिक रिडक्शन। अगली रिएक्शन देखेंगे हैलोजनेशन। पहले इसको सेव करो। हो गया। अब दूसरी रिएक्शन देखेंगे, हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब हैलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ X2। तो X2 क्या क्या हो सकता है, Cl2 क्लोरीन, Br2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल या फिर I2 आयोडीन मॉलिक्यूल। तो एडिशन ऑफ X2 इज कॉल्ड हैलोजनेशन, और X2 मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। आयोडीनेशन of alkenes is not carried out at normal conditions। आयोडीनेशन के लिए हमको अलग कंडीशन लिखेंगे। इस रिएक्शन में हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन देखेंगे। तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मान लो Br2, इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कैरी आउट करना है। तो ये ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, एक ब्रोमीन जुड़ेगा इस कार्बन को, एक ब्रोमीन जुड़ेगा इस कार्बन को, प्रोडक्ट बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br Br, ठीक है। रिएक्टेंट इथीन 1,2-डाइब्रोमोइथेन। तो देखो, alkenes on halogenation gives dihalogen derivative। Alkenes on halogenation in presence of inert solvent like carbon tetrachloride
CCl4 gives dihalogen derivative of alkane. जहां सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्केन। तो ऐसा अल्केन जिसके पास दो हैलोजन के एटम्स है तो डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो डायहैलोजन डेरिवेटिव सिर्फ अल्केन के नहीं रहते, अल्कीन के भी रह सकते हैं, अल्काइन के भी रह सकते हैं। यहां देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक X इधर एक X इधर, ये डायहैलोजन अल्केन है। ऐसा अल्केन जिसके पास दो हैलोजन एटम्स हैं। अब CH डबल बॉन्ड CH, ये X और इस कार्बन के पास में भी है X, तो ये डायहैलोजन अल्कीन हो गया। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और अगर उसको हम X लगा दे तो डायहैलोजन अल्कीन हो गया, अल्काइन सॉरी। ऐसा अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, ऐसा अल्काइन जिसके पास में दो हैलोजन के एटम्स हैं। हमको फिलहाल मतलब है इससे डायहैलोजन अल्केन से। तो देखो जिसको बोलते हैं डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। एक एग्जांपल लेते हैं C2H2, यही वाला C2H4 C2H4X2, ठीक है। तो दो हैलोजन एटम दो तरीके से अटैच हो सकते हैं, CH3CHX C2H4X2 इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2X। इसमें और उसमें क्या अंतर है? दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो है, हाँ, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां पर एक ही कार्बन को दो हैलोजन के एटम्स जुड़े हुए, यहां पर एक कार्बन को एक ही हैलोजन अटैच्ड है और वो भी आजू बाजू वाले कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है। यहां पर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन को, यहां पर दो हैलोजन दो आजू बाजू वाले कार्बन को। इसको बोलते हैं जेमिनल डायहैलाइड। दो हैलोजन तो डायहैलाइड। कौन सा? जेमिनल डायहैलाइड। एक ही कार्बन के ऊपर दो लगे हुए और आजू बाजू वाले कार्बन के ऊपर एक एक लगा है, इसको बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड। तो आपको ऐसा लग रहा होगा एकदम से टॉपिक से क्यों हट गए अपन, अल्कीन से सीधा इन पर क्यों आ गए? तो रिएक्शन में मुझे बताओ विसिनल वाला बना या जेमिनल वाला बना? तो विसिनल डायहैलाइड बना है। इसका नाम है तो ये जेमिनल डायहैलाइड, लेकिन इसका नाम है इथिलीन डायहैलाइड, और इसका नाम है इथिलीन डायहैलाइड। ओके, तो इसकी थियरी कैसे लिखेंगे? अल्कीन्स ऑन हैलोजनेशन in presence of inert solvent gives dihalogen derivative of alkane, लेकिन कौन सा? विसिनल डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड मिलता है। ओके, इसको सेव करो। हो गया? हाँ, इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट होते हैं उनमें ज्यादा इंटरफियर नहीं करता। सॉल्वेंट का काम क्या है? रिएक्शन के लिए माध्यम प्रोवाइड करना, रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करना। वाटर इट इज अ पोलर सॉल्वेंट।
और बहुत सारी रिएक्शंस में वाटर इंटरफियर करता है, मतलब पॉजिटिव आयन को अपना निगेटिव टर्मिनल देगा, निगेटिव आयन को अपना पॉजिटिव टर्मिनल देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। और इनर्ट सॉल्वेंट मतलब जो रिएक्शन करवाता है, रिएक्टेंट्स के साथ ज्यादा इंटरफियर नहीं करता। तो इस रिएक्शन के लिए हमको CCl4 जैसा इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए। अब देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन टू अल्कीन। यही रिएक्शन जो हमने यहां पर देखी, प्रोडक्ट बने, होती कैसी है देखो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहला ही मेंबर ले रहे इथीन, और हमें पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल और इसकी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करती है, राइट। एक हाइड्रोजन पीछे और एक हाइड्रोजन ऐसा सामने। सिमिलरली ये डॉटेड लाइन से जो हाइड्रोजन दिखा रहा हूं वो उधर साइड है, पीछे के साइड में, और ये ऐसा ट्रायंगल शेडेड वाला जो बॉन्ड दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये सामने की तरफ बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन। इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसा है तुम्हारे तरफ ऐसा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऐसा है, और ये जो हाइड्रोजन है उधर वो डीजी बोर्ड के अंदर, स्मार्ट बोर्ड के अंदर में है, ये अंदर है, और ये प्लेनर ऐसा मॉलिक्यूल। ओके, फिर होता कैसा है देखो, Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। ये निगेटिव वाला इसके तरफ पोलराइज हो जाता है, ऊपर वाला मिटाना ही पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके नजदीक जाएगा तो ये अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इधर साइड ढकेलता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के। तो ये बन गया थोड़ा सा नेगेटिव, ये बन गया थोड़ा सा पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। अब ये इस तरीके से जुड़ेगा, यहां दिखाता हूं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जैसा का वैसे, हाइड्रोजन जैसे के वैसे, और इस तरीके से Br को जुड़ रहा है। ये वाला डेल पॉजिटिव, ये वाला डेल निगेटिव, ये ब्रोमीन डेल पॉजिटिव, ये ब्रोमीन डेल निगेटिव। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जैसा का वैसा, अब ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ब्रोमीन के साथ। अब जब ब्रोमीन ने बॉन्ड बना लिया है, ये बॉन्ड बन रहा है तब की सिचुएशन, बॉन्ड बन गया तो ये ब्रोमीन कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और दूसरा ब्रोमीन Br निगेटिव बन जाता है। ओके, अब ये दोनों को जुड़ गया। अगला स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब दो कार्बन में से किसी भी एक कार्बन को जुड़ेगा, मैं इसको यहां से अटैच करता हूं, Br, CH, ठीक है। तो ये पॉजिटिव अगर इस पे आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा इस कार्बन पे, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर अपने खुद उठाता है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस साइड से ब्रोमीन पॉजिटिव बन के जुड़ा तो जो दूसरा Br निगेटिव आएगा वो नीचे की साइड से आता है। एक ब्रोमीन ऊपर के साइड से अटैच हो रहा है तो Br निगेटिव बन के जो आता है नीचे की साइड से अटैच होगा, वो इस तरीके से जुड़ेगा, मॉलिक्यूल वही बनेगा, CH2Br, CH2Br। ये हो गई मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन। इथेन मॉलिक्यूल ब्रोमीन के नजदीक आता है
एक ब्रोमीन एटम दोनों कार्बन एटम के ऊपर अटैच होने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज। फिर ये ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाता है, एक ही ब्रोमीन दो कार्बन एटम को जुड़ा रहता है। इस कार्बोकटायन को कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। तो ब्रोमोनियम आयन कोई क्या बोलते हैं सिंपल कार्बोकटायन की कैटेगरी में नहीं आता, ये ब्रिज्ड मॉलिक्यूल रहता है। ब्रिज्ड, दो कार्बन के ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है ऐसे टाइप का। फिर ये बॉन्ड पेयर उठा लेता है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ेगा उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिस साइड से ब्रोमीन जुड़ा है दूसरा ब्रोमीन उसके दूसरे साइड से अटैक करेगा, ये इधर साइड से अटैक करेगा। और फाइनली हमारा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, विसिनल डाइहालाइड। ठीक है, चलो सेव करो इसको, फिर अगली रिएक्शन देखते हैं। चलो अब तीसरी रिएक्शन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ हैलो एसिड्स टू अल्कीन्स। तो हैलो एसिड मतलब HX मॉलिक्यूल, HX मॉलिक्यूल। तो HX मतलब यहां पर क्या क्या हो सकता है, या तो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, या तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल, या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, तो देखो पहले ये समझ लो कि अल्कीन होते हैं दो तरीके के, सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं देख लो। सिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जांपल्स लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर हाथ रखता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अगर हाथ रखा तो दोनों साइड में सेम ग्रुप्स है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल हो गया। क्या, इथीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। डबल बॉन्ड के ऊपर हाथ रखा तो दोनों साइड में सेम फंक्शनल ग्रुप्स है, मतलब सेम अल्काइल ग्रुप्स है, यहां भी CH3 यहां भी CH3। यह है 2-ब्यूटीन। अब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड के ऊपर अगर हाथ रखा तो यहां पर CH2 है और यहां पर CH3 है, यह अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया, इसका नाम प्रोटीन। एक और अनसिमेट्रिकल एग्जांपल लिखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये, 1-ब्यूटीन, 1-ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1-इन, 1-ब्यूटीन। डबल बॉन्ड के ऊपर हाथ रखा तो दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप्स है। तो हैलो एसिड्स HX मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में एक ही प्रोडक्ट देता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में दो प्रोडक्ट दे सकता है। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एक ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, एक कम क्वांटिटी में बनेगा, एक 80% की क्वांटिटी में बनेगा, एक सिर्फ 20% की क्वांटिटी में बनेगा। तो ऐसा क्यों, वो भी देखते हैं, और सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में एक ही प्रोडक्ट क्यों बनता है वो भी देखते हैं। ठीक है, पहले इसको सेव कर लो, फिर अगली स्लाइड से रिएक्शन शुरू कर दे। ओके, पहले देखते हैं एडिशन ऑफ हैलो एसिड टू सिमेट्रिकल अल्कीन।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है। तो हमें पता है पहले पॉजिटिव वाला आता है फिर निगेटिव वाला आता है, राइट। तो देखो ये बनेगा इस तरीके से CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर आएगा Cl निगेटिव, ये इस तरीके से। क्या है ये? इथाइल क्लोराइड। एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट था, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगा और क्लोरीन दूसरे कार्बन के पास जाएगा। सिमिलरली सिमेट्रिकल अल्कीन CH3CH CH CH3 2 ब्यूटीन। ये अगर HI के साथ में हैलो एसिड्स की जगह यहां पर हमने HI लिया है, किस तरीके से जाएगा देखो। ठीक है, CH3 CHI CH2 CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, तो यहां ध्यान दो, HCl डायरेक्ट ऐड हो जाता है, HI के लिए हम हाइड्रो आयोडिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको, कैटलिस्ट का काम करता है। ये रिएक्शन होगी। दोनों भी रिएक्शन में एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट था। सिमेट्रिकल अल्कीन एक ही प्रोडक्ट, सिमेट्रिकल अल्कीन एक ही प्रोडक्ट। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब होता है तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहां पर फिर आता है मार्कोनिकॉव्स रूल। तो क्या होता है मार्कोनिकॉव्स रूल, वो देखते हैं। पहले इसको सेव कर लो। हो गया, चलो तो पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन विद हैलो एसिड और फिर अनसिमेट्रिकल अल्कीन का। सिमेट्रिकल अल्कीन्स ऑन एडिशन reaction with halo acid gives only one product. The mechanism of the reaction is इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म मतलब कि पहले पॉजिटिव वाला आता है पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए, फिर निगेटिव वाला आता है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो यहां ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पर लेते हैं HCl। क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर आएगा और निगेटिव वाला जो क्लोरीन है वो एक कार्बन के ऊपर आएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल, ये क्या है मॉलिक्यूल? इथीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन करते हैं हम HBr के साथ। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा देखेंगे। क्या है ये? 2 ब्यूटीन। सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल है ना, दोनों साइड सेम ग्रुप। हाइड्रोजन आएगा एक कार्बन के पास और Br आएगा दूसरे कार्बन के पास, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एडिशन रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट बनेगा
CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर Br और ये CH2, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये सिमेट्रिकल रिएक्शन, सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ वाली रिएक्शन। अब देखो, एडिशन ऑफ HX मॉलिक्यूल, मतलब हेलो एसिड का मॉलिक्यूल, ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन takes place according to Markovnikov's rule. अब वो रशियन साइंटिस्ट थे, तो उनका सरनेम ऐसा लिखा जाता मार्कोनिकोव्स, लेकिन कुछ बुक में स्पेलिंग आपको ये भी दिखेगी, मार्कोनिकोव्स रूल। ओके, तो या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, किसी में भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल? देखो, द नेगेटिव पार्ट of adding molecule the negative part of adding molecule goes to that carbon atom which carries less number of hydrogen atom. क्या बोल रहा है मार्कोनिकोव्स रूल? द निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, तो एडिंग मॉलिक्यूल कौन है? HX मॉलिक्यूल, गोज टू दैट कार्बन एटम, निगेटिव पार्ट, विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहां देखो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? प्रोपीन। रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, तो यहां पर निगेटिव पार्ट कौन सा है? Cl क्या रहता है? निगेटिव। हाइड्रोजन क्या? पॉजिटिव बन के आता है। क्लोरीन निगेटिव बन के आता है। तो निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH CH3 Cl। एक और प्रोडक्ट भी बन सकता है, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये जो है मार्कोनिकोव रूल से बना हुआ ये जो प्रोडक्ट है, ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, ये 80% की क्वांटिटी में बनेगा। नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अगली स्लाइड में लिखता हूं, तब तक के लिए पहले इसको सेव करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमें पता है पहले पॉजिटिव वाला आता है, तो इस साइड में पॉजिटिव वाले को इस कार्बन पे अटैच करता हूं, यहां पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ये है आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। कार्बोकटायन मतलब क्या? जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं हम कार्बोकटायन। कौन सा कार्बोकटायन? आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। इसके 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं।
अब हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया था। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपको समझना है तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाजू वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, बाजू वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, टोटल 6 हाइड्रोजन, और ये एक 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इसके ऊपर अगर Cl नेगेटिव जुड़ेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 Cl। ये है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, 80 to 90% की क्वांटिटी में बनेगा, उसको हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। अब ये H पॉजिटिव जो है उसको अटैच करता हूं ये वाले कार्बन पे, दूसरे नंबर के। यहां पे H पॉजिटिव हमने यहां पर अटैच किया था टर्मिनल वाले पे, अब यहां पे अटैच करते हैं, क्या बनेगा? CH3 CH2 पॉजिटिव। हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। हाइड्रोजन इस कार्बन पे चढ़ा तो पॉजिटिव चार्ज उसके बाजू वाले कार्बन पे आएगा। बाजू में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू में कितने हाइड्रोजन? 2। टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। एक के 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स और एक कार्बोकैटायन के 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये ज्यादा स्टेबल है, 80% लोग इस अवस्था में रहेंगे तो 80% प्रोडक्ट ये बनेंगे। अब ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, बाजू वाले कार्बन, जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस 1, टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके ऊपर Cl नेगेटिव ऐड करो, ये रहेगा CH3 CH2 CH2 Cl। N प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल N प्रोपाइल क्लोराइड। ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा, कम क्वांटिटी में बनने वाला। 15 से 20% ही बनेंगे ये वाले। 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, इस पर पॉजिटिव है तो उसी के ऊपर हमने Cl नेगेटिव लगाया तो ये प्रोडक्ट दिखेगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर, ये वाला माइनर। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे यही सेम रिएक्शन। ठीक है, सेम रिएक्शन यहां पर हमने HCl का इस्तेमाल किया है। HBr, इसी सेम रिएक्शन में HBr, HCl, HI मार्कोनिकॉफ रूल से रिएक्ट होते हैं। लेकिन HBr के रिएक्शन अगर हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। और क्या बदलती है, कैसे बदलती है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। पहले इसको सेव करो। हो गया, चलो अब हम देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खरास्ट मायो इफेक्ट या फिर खरास्ट इफेक्ट क्या होता है। देखो, व्हेन HBr molecule is added to unsymmetrical alkene, in presence of peroxide,
परऑक्साइड मतलब H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। और एक और परऑक्साइड होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O O, इसको बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। इसका नाम बेंजोइल परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम परऑक्साइड या बेंजोइल परऑक्साइड, किसी का भी इस्तेमाल करो। देन द निगेटिव पार्ट, किसकी एडिशन हो रही है? HBr की। द निगेटिव पार्ट बोले तो Br goes to that carbon atom which carries more number of hydrogen atom. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन सिर्फ HBr के केस में, HBr की रिएक्शन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में अगर करेंगे तो निगेटिव पार्ट मतलब Br जाएगा ऐसे कार्बन एटम के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड this effect is called peroxide effect। या फिर खराश्च-मायो इफेक्ट, खार्च इफेक्ट, या फिर खार्च-मायो इफेक्ट। ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, ये वाला इफेक्ट। It is called anti-Markovnikov rule। ओके, चलो देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्या? हाँ बिल्कुल है। रिएक्शन HBr के साथ, परऑक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी परऑक्साइड, या तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 या फिर बेंजोइल परऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। मैकेनिज्म कैसी होती है वो अगली स्लाइड में बताऊंगा, पहले देख लो। निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मोलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। तो देखो CH3 CH2 CH2 Br, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये मेजर प्रोडक्ट है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बनने वाला प्रोडक्ट है। और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी बनता है लेकिन वो कम क्वांटिटी में बनेगा, 10 से 15% ही बनेगा वो वाला प्रोडक्ट। ये वाला 85 to 90% बनता है। मैकेनिज्म इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल देखा तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होती है, ओके, इलेक्ट्रोफिलिक, और इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कैसी मैकेनिज्म वो आगे देखते हैं, पहले इसको सेव कर लो। हो गया, चलो मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1, पहले जो C6H5CO
CO C6H5 मॉलिक्यूल जो है बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है, वो होमोलिटिक फिजन में जाता है। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के पास। ये होमोलिटिक फिजन में जाता है। तो यहां 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है C6H5 और कार्बन का, तो ये बॉन्ड कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा, कार्बन जुड़ा है इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को। ये मॉलिक्यूल कैसे स्प्लिट होता है वो देखिए। स्टेप 2, 2 molecules of C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी स्प्लिट होगा, एक इस मॉलिक्यूल के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के पास। क्या बनेगा देखो, यहां 2 C6H5 फ्री रेडिकल बनेंगे, फिनाइल रिंग है ये, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में ऊपर। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऑक्सीजन के साथ में पेयर अप हो जाएगा तो CO2 निकल जाएगा और ये फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल HBr को उठाता है। ओके, देखो कैसे। स्टेप 3, C6H5 डॉट प्लस HBr, ये हाइड्रोजन को उठाएगा, C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल अटैक करता है अल्कीन के ऊपर इस तरीके से। स्टेप 4, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर आएगा Br डॉट। अब 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये Br डॉट इस कार्बन पे जुड़ेगा या फिर ये Br डॉट ये बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज, दोनों के स्ट्रक्चर्स निकालता हूं। CH3 CH CH2 Br, तो फ्री रेडिकल कहां पे? यहां पे। अगर Br इस कार्बन पे जुड़ेगा तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे शो करना, और अगर Br डॉट इस कार्बन पे जोड़ रहे हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शो करना। अगला स्ट्रक्चर CH3 CH Br CH2 डॉट। अब इसमें से ऊपर वाला स्ट्रक्चर ज्यादा, क्या बोलते हैं, ज्यादा स्टेबल है या नीचे वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ही क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड किया जाता है, ये वाला फ्री रेडिकल या ये वाला फ्री रेडिकल। तो ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। अब ये कार्बन फ्री रेडिकल वाला ये HBr में से हाइड्रोजन को उठाता है, H डॉट को उठाता है और नया Br डॉट बन जाता है। तो वो फर्दर स्टेप अगले स्लाइड में लेता हूं, पहले इसको सेव कर लो यहां तक के। हो गया? चलो, तो यहां ध्यान दो, CH3 CH CH2 Br डॉट, और ये दूसरा CH3 CH2 डॉट। ओके, ये उठाएगा HBr मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला देखो, ये भी HBr मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन उठाएगा। ये ज्यादा स्टेबल है,
more stable free radical. Less stable free radical. Product CH3 CH2 CH2 Br प्लस, अब यहां से एक और Br डॉट बन गया ना, ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी फिर CH3 CH Br CH3 प्लस Br डॉट। ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, इसलिए N प्रोपाइल ब्रोमाइड 90% की यील्ड में बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। और ये वाला माइनर प्रोडक्ट कौन सा है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। माइनर प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में बनेगा, 10 से 15% ही बनेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में Br डॉट पहले ऐड हो रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में, और मार्कोनिकॉफ रूल में पहले पॉजिटिव बन के आता था, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म थी, यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है। इसीलिए क्यों ये वाला प्रोडक्ट मेजर है और वो वाला प्रोडक्ट माइनर है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमें एक्सप्लेन करती है। फिर ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही क्यों होता है, HCl और HI के साथ में क्यों नहीं होता? तो जो फ्री रेडिकल बेंजोइल पेरोक्साइड का जो फ्री रेडिकल है और फिर फिनिल फ्री रेडिकल जो होता है, तो HBr की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है बताता हूं, 363 किलो जूल पर मोल। HBr का बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो उस फ्री रेडिकल के पास कौन सा फ्री रेडिकल, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये C6H5 डॉट, ये फ्री रेडिकल HBr का बॉन्ड तोड़ सकता है, वहां से हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल के फॉर्म में उठा सकता है, ठीक है, इसीलिए पेरोक्साइड इफेक्ट को शो करता है। HCl और HI ये दोनों पेरोक्साइड इफेक्ट को शो नहीं करते, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ऐड नहीं होते, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही ऐड होते। HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 430 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी फिनिल फ्री रेडिकल यहां से हाइड्रोजन को नहीं उठा सकता, HCl वाला बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया। HCl में से H डॉट को नहीं निकाल सकता फिनाइल फ्री रेडिकल, इसीलिए नहीं। अब HI इसकी है 296 किलो जूल पर मोल। अब HBr की बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी कम और HI ये बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी लगती है उससे भी कम, तो ये तो पेरोक्साइड इफेक्ट शो करना चाहिए, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या होती है, जो H डॉट अगर निकल गया यहां से तो क्या बचेगा, I डॉट। तो ये I डॉट अल्कीन के ऊपर ऐड नहीं होता, ये दूसरा I डॉट ढूंढता है और सीधा I2 मॉलिक्यूल बना लेता है। ओके, तो ये भी पेरोक्साइड इफेक्ट को शो नहीं करता, पेरोक्साइड इफेक्ट को सिर्फ HBr शो करता है, क्योंकि Br डॉट जो बनता है वो ये वाले स्ट्रक्चर्स पे अल्कीन के ऊपर ऐड होता है। ओके, ठीक है, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर खरास्ट इफेक्ट या फिर खरास्ट मायो इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, सबका मतलब एक ही है, लेकिन कौन शो करता है, ओनली HBr शोज खरास्ट इफेक्ट। ठीक है, इसको सेव कर लो, फिर 2 रिएक्शन देते हैं और फिर वीडियो वाइंड अप कर देंगे। हो गया, चलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, is shown by
HBr molecule only. HCl and HI does not show क्या, peroxide effect. peroxide effect मतलब ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. अब अगली रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, चौथी रिएक्शन. तीसरी रिएक्शन कितनी लंबी चली देखो. रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ कोल्ड कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. रिएक्शन कैसी होती है देखो. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4. तो H2SO4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH और ये OH. इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? HOSO3H सल्फ्यूरिक एसिड है. ये तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया ऐसा. इस तरीके से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. या फिर ऐसे लिख सकते हैं. इसी को उल्टा करके लिखो, उल्टा करके लिखो HSO3H. ठीक है, इस तरीके से लिखो. तो देखो कैसे होगा. ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ऐड करता है, एडिशन रिएक्शन को शो करेगा. हाइड्रोजन पॉजिटिव एक कार्बन पे और एक ऑक्सीजन दूसरे कार्बन पे. तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 SO3 सॉरी OSO3H. इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ओके, थ्योरी कैसे लिखेंगे? कोल्ड कॉन्संट्रेटेड H2SO4 adds to alkene to form alkyl hydrogen sulfate. और एक सेंटेंस यहां पर ऐड करना, एडिशन ऑफ H2SO4 to unsymmetrical alkene takes place according to Markovnikov's rule. To Markovnikov. अब यहां पर ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या सिमेट्रिकल अल्कीन लिया है ना. अगले एग्जांपल में हम कौन सा लेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन. ओके, तो पहले इसको सेव कर लो. ओके, अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HOSO3H. राइट, ठीक है. तो निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल ये इस कार्बन के ऊपर, और ये जो OSO3H वाला जो पूरा ग्रुप है, negative part of adding molecule goes to that carbon atom which carries less number of hydrogen atom. प्रोडक्ट बनेगा CH3
CH3 OSO3H, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रोपीन, ये हमको चाहिए कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, चलो ये एक रिएक्शन। फिर उसके बाद में पांचवे टाइप के रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ वाटर। वाटर बोले तो H2O या फिर HOH, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। हालांकि वाटर डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होता सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सॉरी वाटर डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होता अल्कीन के साथ, वो कुछ ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डालो फिर अल्कीन डालो तो रिएक्शन होगी। तो देखो, वाटर रिएक्ट्स with alkene in presence of few drops of concentrated sulfuric acid to form corresponding alcohol। okay, addition of water to alkene, unsymmetrical alkene, takes place according to Markovnikov's rule। ओके, चलो पहले सिमेट्रिकल अल्कीन का देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH in presence of H positive ion, that is few drops of H2SO4। क्या होगा, हाइड्रोजन क्या रहता है पॉजिटिव, OH क्या रहता है निगेटिव। तो एक हाइड्रोजन इधर और ये OH इधर, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, जितने कार्बन का अल्कीन उतने कार्बन का अल्कोहल, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH। दिस इज इथाइल अल्कोहल। अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन का है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का ऑब्वियस सी बात है अगले स्लाइड में खत्म, अगले स्लाइड में बताऊंगा। और उसके बाद में हम वीडियो वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि और भी रिएक्शंस बची है अल्कीन की, लेकिन उसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर इसी में पूरा कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, इसको पहले सेव करो। चलो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ एग्जांपल थोड़ा हार्ड वाला लेते हैं इस बार। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 क्या है ये, आइसोब्यूटाइलीन, कॉमन नेम इस्तेमाल किया है अल्कीन का आइसोब्यूटाइलीन, या फिर IUPAC नाम 2-मिथाइल प्रोपीन, या IUPAC नाम प्लस HOH इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, so the negative part of adding molecule goes to that carbon atom which carries less number of hydrogen atom, और ये वाला हाइड्रोजन जो पॉजिटिव बन के आता है ये जुड़ेगा इस कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगी ना, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर और ये OH यहाँ पर, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3
अब ये CH3 नीचे वाला जैसा का वैसा लिखता हूँ, और ये CH2 जो अब CH3 बन जाएगा इसको ऊपर लिखता हूँ, CH3OH। ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर इसका नाम 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। IUPAC नाम 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, राइट जी हाँ। यहां पर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं और वो कैसे कैसे रिएक्ट होते हैं और कैसे कैसे कितने प्रोडक्ट बनते हैं, और बाकी बची हुई इसके रिएक्शंस, हाइड्रोबोरेशन हो गया, ओके, पॉलीमराइजेशन हो गया, वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इस वीडियो को सेव करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ इस चैनल के लिंक ज़रूर शेयर करें, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज़।